नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो हेल्प बाय तरविंदर खनूजा में आपका स्वागत है। मैं हूं तरविंदर खनूजा। हमारा आज का टॉपिक है रिश्ते और प्लैनेट्स। हर प्लैनेट किसी न किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने उस रिश्ते के साथ लास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में कुछ डिसरिस्पेक्ट या कुछ गलत किया है तो इस जन्म में हमारी कुंडली में वो प्लैनेट खराब हो जाएगा। हम सब ये जानते हैं कि हम धरती पर अपने कर्म भोगने के लिए आते हैं। पिछले जन्म के पाप और पुण्य, सही और गलत जो भी हमने किया है वो भोगने के लिए आते हैं। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर हमने किसी प्लैनेट से संबंधित रिश्ते के साथ पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है तो इस जन्म में हमारी कुंडली में वो प्लैनेट बहुत अच्छा फल देगा। अगर हमने पिछले जन्म में उस प्लैनेट से रिलेटेड रिश्ते के साथ कुछ बुरा किया है तो इस जन्म में वो प्लैनेट खराब फल देगा। और कहीं ना कहीं इस जन्म में भी उस प्लैनेट से रिलेटेड रिश्ते के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, या उस रिश्ते को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज या कोई प्रॉब्लम होंगी, या वो हमसे बहुत दूर रहेगा। हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत अच्छा मिलना जुलना उस रिश्ते से नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य रिप्रेजेंट करता है पिता को। अगर हमारा सूर्य खराब है तो हमारे पिता को कोई हेल्थ इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और हमको भी कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड जो भी फल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। सूर्य अच्छा है तो हमारे पिता भी कुछ बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, और हमारी भी पोजीशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी। सूर्य से रिलेटेड जो भी फल हैं हमारी कुंडली में वो बहुत अच्छे होंगे। फिर हम आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माँ को। अगर हमारी माँ के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, हम माँ की अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा चंद्रमा अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं हमारा मेंटल बैलेंस भी अच्छा होगा। आजकल बहुत सारी माँओं की ये प्रॉब्लम्स होती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता। कहीं ना कहीं कुछ उसको प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में है। तो जब वो बच्चा अपनी माँ की बात ही नहीं सुन रहा, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। मतलब अगर वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको, वो अपनी चीज़ें शेयर भी नहीं कर पाएगा, मेंटली कंफ्यूज रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। तो पिछले जन्म में उसने अपनी माँ की डिसरिस्पेक्ट की होगी या पिता की डिसरिस्पेक्ट की होगी, तो उसका सूर्य या चंद्रमा खराब है। तीसरा हम आते हैं मंगल पे। मंगल रिप्रेजेंट करता है भाई को, चाचा को। अगर मंगल खराब है तो इस जन्म में भी हमारी भाई या चाचा से बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। मतलब पिछले जन्म में हमने इस रिश्ते का कहीं ना कहीं कुछ डिसरिस्पेक्ट किया है, तो इस जन्म में हमारी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। हमको अपना घर बनाने में प्रॉब्लम होगी, हमको अच्छी गाड़ी लेने में प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर्टी का कोई काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो मतलब हमारा मंगल खराब है। और अगर हमारी कुंडली में मंगल अच्छा है तो मतलब हमने पिछले जन्म में इन रिश्तों के साथ बहुत अच्छा किया है कि वो प्लैनेट हमें अच्छा फल दे रहे हैं, और हमारा अच्छा घर लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे लोगों का रियल इस्टेट में काम कर सकते हैं। ऐसे लोग मंगल से संबंधित कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बुध पे। बुध रिप्रेजेंट करता है बहन को, मौसी को, बुआ को। अगर बुध खराब है तो हमारा ये रिश्ते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होंगे। अगर बुध खराब है तो हम पे कर्जे बहुत होंगे। अगर बुध खराब है तो हमने पिछले जन्म में बहन से, बुआ से, मासी के साथ कुछ इनकी डिसरिस्पेक्ट की है, या कुछ ऐसा किया है कि हमारा बुध इस जन्म में खराब है। फिर हम आते हैं बृहस्पति पे, मतलब कि गुरु पे। गुरु रिप्रेजेंट करता है टीचर को। अगर हमने पिछले जन्म में अपने गुरु की, अपने किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट की है तो इस जन्म में हमारा बृहस्पति हमको अच्छा फल नहीं देगा, और कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स भी हमको पसंद नहीं करते होंगे। तो हमारे टीचर्स हमको पसंद करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हमको बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं शुक्र पे। शुक्र अगर पीड़ित है तो इसका मतलब शुक्र से रिलेटेड, शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? लेडीज़ को। शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी वाइफ को। अगर हमने पिछले जन्म में किसी लेडी की डिसरिस्पेक्ट की है, या अपनी वाइफ के साथ या कुछ मतलब गलत किया है,
तो इस जन्म में हमारा शुक्र खराब होगा। शुक्र खराब होगा तो उससे रिलेटेड जो भी फल हैं, लग्जरीज हम नहीं भोग पाएंगे। शुक्र खराब होगा तो कहीं ना कहीं वाइफ से रिलेटेड जो सुख है वो हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं शनि पे। शनि रिप्रेजेंट करता है घर के बुजुर्गों को, दादा दादी, नाना नानी। शनि रिप्रेजेंट करता है लेबर क्लास को। शनि रिप्रेजेंट करता है गरीब लोगों को। अगर हमने पिछले जन्म में इन लोगों के साथ कुछ भी गलत किया है, कुछ भी डिसरिस्पेक्ट की है इनकी, तो इस जन्म में हमको शनि से संबंधित खराब फल मिलेंगे। और अगर हमने इनके साथ कुछ बहुत अच्छा किया है तो हमारे कुंडली में जो शनि है हो सकता है कारक ग्रह बन के बैठ जाए। तो अगर हमने इन प्लैनेट्स के साथ कुछ डिसरिस्पेक्ट की है, तो इन प्लैनेट्स से संबंधित रिश्तों के साथ कुछ डिसरिस्पेक्ट की है, तो इस जन्म में हमको उनका फल भोगना पड़ेगा। और इन प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए हमको कुछ ऐसी रेमेडीज करनी पड़ेंगी जिनसे कि ये प्लैनेट्स हमारे हमको बहुत ख़राब फल ना दे और हमको कुछ रिलैक्सेशन मिले। जैसे अगर सूर्य खराब है तो हमको पिता की बहुत रिस्पेक्ट करनी है। अगर पिता खुश होते हैं, आत्मा से आशीर्वाद देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सूर्य हमको पीड़ा दे रहा है वो पीड़ा कम होगी। अगर माँ के दिल से आशीर्वाद निकलता है, माँ की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटली हमको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। हम अपने जो कंफ्यूज रहते हैं उस कंफ्यूजन से दूर होंगे, या हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम डिसीजंस लेना ठीक से शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ मेंटली रिलैक्स्ड भी होंगे। अगर हम माँ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर हम भाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाचा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे ब्रदर या चाचा खुश हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा घर बनने में, अच्छी गाड़ी मिलने में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको हेल्प करेंगी। अगर हमारी बुआ, बहन, मासी खुश हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खुश रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो हमारा कर्जा कम होगा। या बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कम्युनिकेशन, हमारी जॉब, तो इनमें भी कहीं ना कहीं हमको रिलैक्सेशन मिलेगा। हमारी जॉब अच्छी होगी, हमारा कर्जा कम होगा अगर हमारी बहन बुआ खुश हैं। फिर अगर हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से खुश कर रहे हैं, तो हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें, और बृहस्पति तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। बृहस्पति आपकी मैरिड लाइफ को कंट्रोल करता है, बृहस्पति आपके बच्चों को कंट्रोल करता है, बृहस्पति आपके करियर को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिसको बृहस्पति कंट्रोल करता है, आपकी नॉलेज को कंट्रोल करता है। तो अगर हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना बृहस्पति अच्छा करते हैं। अगर हम लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र अच्छा होता है। अगर शुक्र खराब है तो दशा अंतरदशा में जो भी प्लैनेट खराब है, वो जब उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तो वो फिर आपको खराब फल देगा। तो वो खराब फल में कमी हो और आपको अच्छा फल दे, कुछ रिलैक्सेशन दे, तो हमको उन प्लैनेट से रिलेटेड रिश्ते जो हैं उनको मान सम्मान इज्जत देनी पड़ेगी, उनको खुश रखना पड़ेगा। अगर हमारा शनि खराब है तो हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, हम अपनी लेबर क्लास को खुश रखते हैं, उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। हम किसी गरीब को या जो भी भिखारी वगैरह हैं उनको अगर हम कुछ देते हैं, खाना पीना, खुश रखते हैं, तो हमारा शनि हमको अच्छा फल देगा। हम अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं, दादा दादी, नाना नानी, अगर वो हमसे खुश होते हैं तो शनि महाराज भी हमसे खुश होते हैं। और हमारी कुंडली में अगर बहुत ख़राब फल देना है तो कहीं ना कहीं उनमें रिलैक्सेशन करके, खुश होकर के अच्छा फल देते हैं। हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सिंसियर रहते हैं अपनी जॉब के लिए, अपनी अथॉरिटीज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो भी शनि महाराज हमको अच्छा फल देते हैं। तो इस तरीके से जो रिश्ते या जो प्लैनेट जिस रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन रिश्तों को खुश रखते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट जो खराब फल दे रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे करके हमारे उन प्लैनेट से रिलेटेड काम बनने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो प्लैनेट्स हमको जो बहुत 100% खराब फल देना है तो वो 60% खराब फल देंगे या 40% खराब कर देंगे, फल देंगे। डिपेंड करता है हम उन रिश्तों के लिए कितना सिंसियर होते हैं, हम उन रिश्तों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
थैंक यू सो मच।